सबसे पहले तो कमल जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद संजय भाई। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपको संस्कृति मंत्रालय में नेशनल कमेटी होती है उसमें सदस्य के रूप में चुना गया है। जी जी, गौरव की बात तो है मेरे लिए कम, लेकिन मेरे साथियों के लिए, भोपाल थिएटर के लिए, मध्य प्रदेश रंगमंच के लिए, जिनके साथ मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सारा श्रेय मेरे भोपाल रंगमंच और मध्य प्रदेश पे जाता है। चूँकि आपने रंगमंच में एक लंबा समय गुजारा है और रंगमंच की तमाम बारीकियों को आपने जिया है और ख़ासतौर से आपने प्रकाश परिकल्पना को एक अद्भुत रूप देने की कोशिश की है। बताएं अपना ये अनुभव आपका जो रंगमंच का है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। रंगमंच जब शुरू किया था तो उलाहने मिलते थे कि क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा कर लो, लेकिन आज वही लोग सिर पर बैठाल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। मेरे को रंगमंच ने बहुत कुछ दे दिया, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया। आज मेरे पास सब कुछ है इस रंगमंच की बदौलत। और मेरी यात्रा अभिनय से शुरू हुई थी। तो शुरुआती दौर में घासीराम कोतवाल, दो कश्तियों का सवार, महानिर्वाण, बहुत सारे प्लेज में अभिनय करता रहा। फिर बम्बई रहा तो फिल्म सीरियल करी, उसमें एक फिल्म को मेरा नेशनल अवार्ड भी मिला था, ग्रीस का सरवल्ली की फिल्म को। लेकिन रंगमंडल बंद होने के बाद मैंने लाइट के क्षेत्र में आ गया और लाइट में फ्रीलांसिंग करने लगा, क्योंकि अभिनय में, रंगमंच में, खासकर हिंदी बेल्ट में पैसा नहीं है। अरे अमूमन लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि आप लाइट में क्यों, आप तो अभिनेता थे। तो अभिनय छोड़ने का पर्पज़ ही ये था, टेक्निकल साइड। और आज के युवा को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ तकनीकी पक्ष पकड़ लेते हैं, चाहे वो लाइट हो, सेट हो, तो वहाँ पर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। मतलब रंगमंच का जो फील्ड है वो आपको एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में ढालता है ताकि आप अपने करियर को भी संवार सकें और जब भी आपकी जैसी भी आवश्यकता हो उस रूप में आप ढल सकें। जी जी, ये बहुआयामी जो शब्द आपने यूज़ किया है, ये एक्चुअल में कारंजी की देन है। रंगमंडल में आपको सारी विधाओं में पारंगत होना है। रंगमंडल में कोई स्टार नहीं था कि जैसे आपने किसी फिल्म में मेन रोल कर लिया, किसी नाटक में आपने मेन रोल कर लिया तो आगे भी आप मेन रोल करते रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। कारंजी कहते थे कि आपको हर विधा में, जैसे मैंने एक प्ले में घासीराम में या दो कश्तियों के साथ मेन रोल किया, तो अगले प्ले में मैं बैक स्टेज में जाऊँगा। और बैक स्टेज में चाहे वो कॉस्ट्यूम हो सकता है, मेकअप हो सकता है, सेट हो सकता है, सेट प्रॉप्स हो सकती है, लाइट हो सकती है, और संयोग से मैं लाइट में जाता था। ये लाइट भी मैंने 80-81 में बंसीदा के लिए और बाबा के लिए लाइट की थी मैंने। जिसको कि लाइट लिखना ना आता हो, मतलब लाइट की कोई समझ नहीं थी, उस वक्त कारंजी ने एक प्ले किया था गिलहरी रामायण, और बंसीदार ने किया था अंधेर नगरी चौपड़ राजा। तो पता नहीं मेरे को कहाँ से जिम्मेदारी दे दी कि नहीं, कमल जैन लाइट करेंगे। और देखिए क्या तय था, ईश्वर की कुछ इच्छा ऐसी थी कि अंत में जाके, मतलब सफ़र के, आपको लाइट में ही सारी खुशियाँ मिलेंगी, सारे सम्मान मिलेंगे। तो मैं लाइट करता चला गया। फिर सम्मान की आपने बात की तो आपको प्रकाश परिकल्पना हेतु आपको संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, 2011 में राष्ट्रपति भवन में आदरणीय महामहिम प्रणब मुखर्जी के द्वारा मेरे को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो राष्ट्रीय सम्मान कहलाता, वो मिला। फिर 2014 में समग्र थिएटर में, क्योंकि मैं अभिनेता भी हूँ ना, अपनी राज्य सरकार ने दिया। फिर 2016 में भारत सरकार ने सीनियर फेलोशिप अवार्ड की, और अभी ये उपलब्धि तो वाकई काबिल तारीफ इसलिए भी है क्योंकि आप मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जब राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय की अप्रेजल कमेटी में आप शामिल होंगे तो जाहिर है कि बहुत सारे मुद्दे आप मध्य प्रदेश से मुतालिक भी रखेंगे ताकि हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं उनको मौका मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो कौन कौन सी बातें आपके जहन में हैं जो आप इस कमेटी के माध्यम से उठाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में थिएटर की तो कमी है, ऑडिटोरियम की, और अभी जो ऑडिटोरियम बन रहे हैं वो रंगमंच को ध्यान में रखकर कम बनते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी, रंगमंच मतलब मध्य प्रदेश से जो भी प्रपोजल आए, पूरा हिंदुस्तान का तो देखूंगा ही मैं अपने और अन्य जो कलीग साथियों के साथ, नेचुरली मध्य प्रदेश में तो प्रायोरिटी में रखूँगा, और यहाँ से जो भी प्रपोजल आएंगे तो उन पर मेरी निगाह रहेगी और उनको मैं आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास करूँगा। तो आपने जब रंगमंच की शुरुआत की थी तो जाहिर है कि उस समय ये शैशवावस्था में था भोपाल में। धीरे धीरे इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हम देख रहे हैं, बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे नए कलाकार थिएटर से निकल के फिल्मों की तरफ भी जा रहे हैं। आपने पूरी यात्रा को किस रूप में देखते हैं और आज मध्य प्रदेश कितना समृद्ध है रंगमंच की फील्ड में? मध्य प्रदेश में और ख़ासकर भोपाल में जितना रंगमंच हो रहा है ना, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है। बस थोड़ा सा क्वांटिटी की तरफ ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हो क्या रहा है कि रंगमंच में 2 नाटक करने के बाद बच्चा वो डायरेक्शन में लग जाता है, या कहीं से ग्रांट लेना शुरू कर देता है, या कहीं से कुछ, तो वो फिर वो सीखने का जो क्रम है ना, अब वो डायरेक्टर बन गया तो अब वो सिखाएगा ना, ऐसे आओ, ये अभिनय करो, इमोशंस नहीं है, तो उसका खुद का सीखने का क्रम तो खत्म ही हो गया।
तो मेरा सोचना ये थोड़ा अगर धैर्य रखना चाहिए। पहले आप थिएटर करो, थिएटर में समग्रता में करो, हर पक्ष को जानो, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको अभिनय में आगे बढ़ना है या डायरेक्शन में बढ़ना है। 2 4 5 6 साल तो दो। आप तो आए तुरंत 2 नाटक किए, किसी ने बोला ऐसा होता है ऐसा होता है, आप तो मेरे को लगता है कि रंगमंच में एक सीखने की जो तमन्ना होती है ना, वो थोड़ा कम है। वो होना चाहिए, वो होगी तो बच्चा जो भी आएगा 2 4 5 6 साल 7 साल काम करेगा, और काम करने के बाद समग्रता में काम करेगा। समग्रता में मतलब सारा बैक स्टेज करेगा, किसी नाटक में अभिनय करेगा, किसी नाटक में लाइट करेगा, किसी नाटक में कोई, फिर उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। डायरेक्शन में जाए, फिर उसका डायरेक्शन में वो निखार भी होगा। जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये होना चाहिए। और बस बार बार यही कहूँगा मैं कि क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और भोपाल का थिएटर, भोपाल का रंगमंच, और भोपाल में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, कलाकारों की कोई कमी नहीं है, और इसलिए अब ये भी एक सुखद बात है कि अब मुंबई की जो कलाकार हैं, जो निर्देशक हैं, वो भोपाल को एक लोकेशन के रूप में देखते हैं, और यहाँ पर शूटिंग का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। तो ये कितना एक पॉजिटिव एटीट्यूड माहौल मानते हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छा माहौल है। थिएटर में एक्टिंग और फिल्म में एक्टिंग, और ये मैं इन सब बातों से परे, अगर किसी को भोपाल पूरी बम्बई भोपाल आ रही है, भोपाल में बहुत काम हो रहा है, उसको काम मिल रहा है तो काम करना चाहिए ना। फिल्म में आदमी क्यों काम करता है? उसमें पैसा भी तो मिलता है, नाम शोहरत तो मिलती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन उसको तय करना चाहिए। मेरा सोचना ये है कि उसको तय करना चाहिए कि फाइनली उसको 2 4 10 साल थिएटर करने में यार करना क्या है। 2 कश्तियों के सवार होते हैं तो फिर वो चीज़ें बन नहीं पाती, वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। अगर थिएटर पे फोकस करेगा तो नेचुरली वो थिएटर सीखेगा, करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, फिर वो अपना गुर फॉर्म करेगा और थिएटर में सर्वाइव करेगा। मैंने सर्वाइव किया ना, आज इस थिएटर ने मेरे को सब कुछ दे दिया, सब कुछ मेरी उम्मीद से ज़्यादा दिया। तो थिएटर में ऐसा नहीं है कि थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी सोच क्लियर होना चाहिए, और प्लानिंग होना चाहिए मैं थिएटर से। और आपको फिल्म में जाए तो फिल्म में कोई बुराई नहीं। आप जैसे वरिष्ठ कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, अब उनका क्या दायित्व बन जाता है हमारे जो नवोदित प्रतिभाएं आ रही हैं, ताकि वो भी कुछ बेहतर करके दिखाएं, जिस पक्ष की उन्हें आवश्यकता है सीखने की, उन्हें सिखाने के लिए, और कितने समर्पित भाव से आप तैयार हैं? देखिए, मेरे द्वार तो खुले हैं। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं, दादा हमको ये सीखना है, ये लाइटिंग में ये सीखना है, ये सीखना है। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, ज़रूर आओ, मेरे साथ आओ, सीखो जो करना है। लेकिन बस मेरा कहना यही है कि आप पहले तय करो कि आपको करना क्या है। बच्चा तय नहीं करता, बस आ जाता है। या तो वो ये सोच के तय करता है कि यार 2 साल थिएटर करता हूँ, फिल्म में जाना है, तो भाई तेरे को फिल्म में जाना है तो या फिर फिल्म में ही डायरेक्ट जाए, यहाँ क्यों 2 साल क्यों बर्बाद करता है ना। तो मेरा बच्चों से ये नहीं कहना है कि सक्सेस जुनूनी और पागल लोगों को मिलती है, कोई विधा बुरी नहीं है। थिएटर समृद्ध है, फिल्म समृद्ध है। एक बार आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, और उसमें आप लग जाओ पागलों की तरह, क्योंकि पागलों को सफलता मिलती, समझदार लोग को सफलता नहीं मिलती। तो आप जुनूनी और पागलपन और अपना 100%, और साथ में रखो अनुशासन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी क्षेत्र में सर्वाइव करने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए। जुनून, पागलपन, 100% और अनुशासन। बहुत ही अच्छे पहलुओं से आपने वाकिफ़ कराया। निश्चित रूप से आपकी बात जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, और ख़ासतौर से थिएटर की फील्ड में काम करने वाले लोग, वो ज़रूर आपकी बात को तवज्जो देंगे और कुछ मन बनाकर ही इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं कि जो दायित्व आपको सौंपा गया है, अब आप क्या अपेक्षा करते हैं? बस मध्य प्रदेश से प्रपोजल आना चाहिए, और उन पर मेरी निगाह रहेगी। समग्रता में तो पूरे देश को देखूंगा ही, जहाँ जहाँ से प्रपोजल आएंगे, और उनकी ये चेक करूँगा कि उनकी मंशा क्या है, कि वाकई में वो थिएटर वहाँ पर रंगमंच या जो भी विदा करना चाहते हैं, तो उसको देख के उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और मध्य प्रदेश तो है ही जहाँ मेरा जन्म है, और जहाँ रंगमंच फल फूल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखूँगा, और जो भी आएगा प्रपोजल उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया संजय भाई, आपका शुक्रिया।